In this video, I am going to talk about the reversal of heparin action. फॉर एग्जाम्पल हमने पेशेंट को उसमें उसकी बॉडी में हेपरिन एडमिनिस्टर की है ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन अब हेपरिन टॉक्सिसिटी हो गई उसकी बॉडी में। तो हम क्या स्टेप्स लेंगे, हमने हेपरिन को उसकी बॉडी से कैसे रिमूव करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो उसको हेपरिन देना बंद करेंगे, ऑब्वियसली ड्रग को स्टॉप करेंगे। सो हेपरिन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ ड्रग, हेपरिन एडमिनिस्टर करना स्टॉप की। दूसरा हम उसके एंटीडोट देते हैं, दैट इज प्रोटामीन सल्फेट। अब प्रोटामीन सल्फेट तब हम देंगे जब ब्लीडिंग हो रही है उसकी बॉडी में से। अगर हमें हमारे ब्लीडिंग का कोई सिम्टम नहीं होगा तो हम उसको पहले मॉनिटरिंग करेंगे उसकी थोड़ी देर के लिए, फिर अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर हम प्रोटामीन सल्फेट उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे, जो हेपरिन का एंटीडोट है। अब प्रोटामीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटामीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो प्रोटामीन इज अ हाईली बेसिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब प्रोटामीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हम पहले पढ़ते आए हैं कि हेपरिन इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी से पता चल जाएगा कि प्रोटामीन कंबाइंस विथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटामीन कंबाइंस विथ नेगेटिवली चार्ज हेपरिन, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल होगा और ये ऐसे ही इसी तरह न्यूट्रल स्टेट में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट प्रोटामीन ने क्या किया, जो बॉडी में हमारे पास प्रेजेंट था हेपरिन, प्रोटामीन ने हेपरिन को उठाया और हेपरिन को बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया। तो एज अ रिजल्ट हेपरिन की जो टॉक्सिसिटी हुई हुई है बॉडी में वो रिमूव होती जाएगी, वो लेसर लो होती जाएगी बॉडी में। तो इट फॉर्म्स एन आयन पेयर हेपरिन एंड एज एन आयन पेयर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटामीन नेगेटिवली चार्ज हेपरिन बाइंड करेंगे और एक आयन पेयर की फॉर्म में प्रोटामीन हेपरिन को रिमूव करवा देगा बॉडी से। इट फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। काइनेटिक्स की बात करें तो फॉर एवरी 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन रिमेनिंग इन पेशेंट 1 mg ऑफ प्रोटामीन सल्फेट इज गिवन इन आईवी। दो चीज़ों की अगर बात करूं, हमारे पास दो तरह की हेपरिन है, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट और एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, LMWH जिसको हम कह रहे हैं। सो द हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम उसकी यूनिट्स में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन, दैट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। जब हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की बात करते हैं तो दैट इज इन mg की फॉर्म में, mg की यूनिट्स में हम LMWH लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की बात करते हैं। So for every 100 units of high molecular weight heparin remaining in patient, 1 mg of protamine sulfate is given in IV. IV में हम प्रोटामीन सल्फेट का 1 mg देंगे फॉर एवरी 100 यूनिट्स। हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके हिसाब से उसको इन्फ्यूज़ करेंगे बॉडी में। इन्फ्यूजन का रेट हम डिटरमिन करना है, तो इन्फ्यूजन का रेट क्या होना चाहिए कि 10 मिनट में 50 mg से ज़्यादा हमारे पास प्रोटामीन बॉडी में नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज उसकी टॉक्सिसिटी आएगी। सो इन केस, ये तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के हेपरिन के केस में हो गया। इन केस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की अगर टॉक्सिसिटी हुई भी है ना, तो हमारे पास जो प्रोटामीन है ना वो पार्शियली उसको न्यूट्रलाइज करती है। मतलब अगर वो 100% हाई मॉलिक्यूलर वेट को कर सकती है तो वो फॉर एग्जांपल लो मॉलिक्यूलर वेट को सिर्फ 60% न्यूट्रलाइज करेगी और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, कंप्लीटली बाइंडिंग करके उसको निकाल नहीं सकती बॉडी से। सो सपोजिटली हम कहते हैं कि 1 mg ऑफ प्रोटामीन सल्फेट में ओनली पार्शियली न्यूट्रलाइज 1 mg ऑफ इनॉक्सिप्रिन, ओनली पार्शियली, मतलब 1 mg पूरे 1 mg को निकाल नहीं सकती। इनॉक्सिप्रिन क्या है, दैट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की वी ओनली हैव अ कपल ऑफ स्लाइड्स। अब इसकी सिर्फ मैं ये बात यहाँ पे बताऊंगा कि इसकी नाम दिए गए इनॉक्सिप्रिन एंड एक्सेट्रा डेनाप्रोइड एंड अदर नेम्स एज वेल। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट कम होता है, इसका स्ट्रक्चर उसके हिसाब से भी स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। और सिर्फ ये चीज़ बताई गई है और यूज़ इसका भी वही है कि हम इसको जिस तरह हम हेपरिन को एडमिनिस्टर करते हैं ना फॉर सर्टेन रीजन इन द बॉडी, उन्हीं सेम रीजन्स के लिए हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को भी एडमिनिस्टर करते हैं इन द बॉडी टू गिव एन एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। नाउ 1 mg में जस्ट पार्शियली न्यूट्रलाइज एनॉक्सिप्रिन, 1 mg ऑफ एनॉक्सिप्रिन 1 mg से फॉर एग्जांपल शायद नहीं, अगर उसका 60% उसको करेगी तो 0.6 mg सिर्फ न्यूट्रलाइज होगा प्रोटामीन सल्फेट से। सो प्रोटामीन कैन नॉट रिवर्स फोंडापेरिनॉक्स एंड डेनाप्रोइड, दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स। अब वो कह रहा है कि प्रोटामीन उस पर तो शायद फंक्शन कर जाए, लेकिन इस पर बिल्कुल फंक्शन कर ही नहीं रही, इस पर कोई रिवर्स, इसका एक्टिविटी को रिवर्स कर ही नहीं सकती इस वाले हेपरिन की। तो इसके लिए फिर हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है कि हम जो पेशेंट का ब्लड होता है उसकी प्लाज्मा फ्रीसिस करते हैं, डायरेक्ट उसके प्लाज्मा से
फिर हम निकलवाते हैं हेपरिन को। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिवर्सल ऑफ हेपरिन एक्शन व्हेन देयर इज हेपरिन टॉक्सिसिटी इन द बॉडी।